दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वीजी बोर्ड, जोजो द डीमन और वीजी बोर्ड से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियों के बारे में। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। वीजी बोर्ड को दुनिया में स्पिरिट बोर्ड या टॉकिंग बोर्ड इन नामों से भी जाना जाता है। वीजी बोर्ड अक्सर लकड़ी से बना हुआ एक आयताकृति बोर्ड होता है, जिसके ऊपर अंग्रेजी भाषा में यस, नो और गुड बाय जैसे शब्द लिखे होते हैं। और इस बोर्ड के ऊपर अंग्रेजी भाषा के 26 अल्फाबेट्स तथा 0 से लेके 9 तक के नंबर छपे होते हैं। और दिल के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसे प्लैंचेट कहा जाता है, उसे इस बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। वीजी बोर्ड का इस्तेमाल अक्सर आत्माओं के साथ संपर्क बनाने के लिए किया जाता है। कुछ पेशेवर लोग इस बोर्ड का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर करते हैं। वो इस बोर्ड का इस्तेमाल अच्छी आत्माओं से संपर्क बना के उनसे भविष्य जानने में भी करते हैं। इस बोर्ड की व्यावसायिक तौर पे निर्मित करने का पेटेंट हैस्ब्रो नामक एक टॉय कंपनी के पास है। हैस्ब्रो नामक ये कंपनी वीजी बोर्ड को दुनिया भर में बेचती है। जवान अमेरिकन लड़के लड़कियों के बीच ये वीजी बोर्ड का खेल बहुत लोकप्रिय है। क्रिश्चियन संप्रदाय के कई नामी लोगों ने वीजी बोर्ड के खेल के तौर पे इस्तेमाल किए जाने पे चिंता व्यक्त की है। उनका ये कहना है कि वीजी बोर्ड के माध्यम से शैतान या आत्माएं आपके शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मौत का खतरा भी हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल आत्माओं से संपर्क बना के उनसे भविष्य जानने में या सलाह लेने में किया जा सकता है। अब जानते हैं वीजी बोर्ड के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में चाइना में शुरू हुआ था, पर उसे एक खेल की तरह जुआ घरों में इस्तेमाल किया जाता था। पर 18वीं शताब्दी में वीजी बोर्ड के इस खेल को गंभीरता से लिया जाने लगा। जब 18वीं शताब्दी में अमेरिकन सिविल वॉर में मरे हुए सैनिकों के रिश्तेदार उनकी आत्माओं से संपर्क बनाने के लिए वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करने लगे। और इसी तरह पहले विश्व युद्ध के बाद मरे हुए सैनिकों के रिश्तेदारों ने भी वीजी बोर्ड का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया था। पर इनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाने में सफलता पाई थी। अब जानते हैं वीजी बोर्ड के इस्तेमाल के कुछ मशहूर उदाहरणों के बारे में। साल 1994 में लंदन के एक मामले में एक खूनी को सजा दिए जाने के लिए निर्णायक समिति के 4 पंचों ने वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए खूनी ने जिसका खून किया था उस आदमी की आत्मा से संपर्क बनाया, और उस आदमी की आत्मा ने फौरन ही अपने खूनी को पहचान लिया। फिर स्टीफन यंग नामक उस खूनी को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा दी गई। एक दूसरे मामले में पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की में कैदी बनाए गए 2 सैनिक, जिनका नाम था जोन्स और हिल, इन 2 सैनिकों ने वीजी बोर्ड की मदद से उन्हें बंदी बनाने वाले लोगों को काबू कर लिया, और वो दोनों सैनिक कैद से सफलता से भाग निकले। विंसेंट फर्नियर एक मशहूर रॉक बैंड का सदस्य था। विंसेंट का स्टेज नेम था एलिस कूपर। जब विंसेंट को यह सवाल पूछा गया कि उसके दिमाग में एलिस कूपर ये नाम कहां से आया, तो विंसेंट ने बताया कि वीजी बोर्ड के एक सेशन में उसने एक आत्मा से संपर्क बनाया था, और उस आत्मा ने विंसेंट को बताया कि पिछले जन्म में वो एलिस कूपर नामक एक डायन था, और इसी कारण से विंसेंट ने अपना स्टेज नेम एलिस कूपर रखा था। एक खूनी लड़का जिसका नाम था
जोशुआ टकर। जोशुआ की मां ने कोर्ट में सबके सामने ये बताया कि खून करने से पहले 1 हफ्ते तक उसके लड़के ने अकेले में वीजी बोर्ड का इस्तेमाल किया था। जोशुआ की मां का ये मानना था कि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते समय उसके लड़के के शरीर में किसी शैतानी आत्मा ने प्रवेश किया था और उसे खून करने पे मजबूर किया था। एक और मामले में एक कवि जिसका नाम था जेम्स मेरिल, जेम्स ने कई साल सफलता पाने के लिए वीजी बोर्ड का इस्तेमाल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जेम्स ने तो वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त कई आत्माओं को अपने शरीर में प्रवेश करने का निमंत्रण भी दिया था और जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ और मरने से पहले जेम्स ने सबको ये चेतावनी दी कि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं वीजी बोर्ड के इस्तेमाल से जुड़े कुछ नियमों को। वीजी बोर्ड को कभी भी अकेले में इस्तेमाल ना करें। वीजी बोर्ड को अकेले में इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप दुखी हैं या फिर किसी चिंता में हैं तो वीजी बोर्ड को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी बुरी आत्मा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप किसी आक्रामक या शैतानी आत्मा से संपर्क बना लेते हैं तो फौरन ही गुड बाय कह के इस खेल को खेलना बंद कर दें। वीजी बोर्ड के इस खेल को बच्चों का खेल ना समझें और इसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, क्योंकि ऐसा करना आत्माओं का अपमान करना होगा और वो चाहें तो इसका बदला ले सकती हैं। किसी भी आत्मा को प्लैंचेट के जरिए किसी मंत्र को कहने ना दे, क्योंकि इन मंत्रों के जरिए वो हमारी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं। अगर प्लैंचेट वीजी बोर्ड के चारों कोनों पर तेज गति से घूमने लगे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बुरी या शैतानी आत्मा मुक्त होने की कोशिश कर रही है। ध्यान में रखें, वीजी बोर्ड को बार बार इस्तेमाल ना करें। वीजी बोर्ड को बार बार इस्तेमाल करने की आदत लगने का अंजाम बुरा हो सकता है। वीजी बोर्ड से संपर्क में आई किसी भी आत्मा पर पूरी तरह से भरोसा ना रखें, क्योंकि बुरी आत्माएं अच्छी आत्माएं होने का दिखावा कर सकती हैं और आपका किसी गलत काम को अंजाम देने में इस्तेमाल कर सकती हैं। वीजी बोर्ड से संपर्क में आई आत्मा से 2 सवाल पूछने पे आपको ज्यादा खतरा हो सकता है। किसी भी आत्मा को कभी ये ना पूछें कि आपकी मौत कब और कैसे होने वाली है, और इन आत्माओं को भगवान के बारे में पूछने पे भी आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं भगवान के बारे में बात कर सकती है, पर अगर वो आत्मा बुरी होगी तो वो आत्मा बहुत नाराज हो सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते समय कम से कम 1 मोमबत्ती जरूर जलाएं, क्योंकि मोमबत्ती जलाना आत्माओं के आदर करने का एक प्रतीक है। वीजी बोर्ड की कोई भी बैठक खत्म हो जाने के बाद आपको एक बार गुड बाय जरूर कहना चाहिए, क्योंकि इससे वो आत्माएं वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगी। याद रखें, वीजी बोर्ड को जला के नष्ट करने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे जलते हुए वीजी बोर्ड के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी और इन आवाजों को सुनने के बाद 36 घंटों के अंदर ही आपकी मौत हो सकती है। वीजी बोर्ड को नष्ट करने का सिर्फ एक तरीका है। वीजी बोर्ड को 7 टुकड़ों में तोड़ के उन टुकड़ों पे पवित्र जल का छिड़काव करके उन्हें 7 अलग अलग जगह दफनाया जाए।
अब जानते हैं जोजो नामक शैतान के बारे में। जोजो एक बहुत शक्तिशाली डीमन है जिसके साथ वीजी बोर्ड के सहारे संपर्क बनाया जा सकता है, पर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जोजो अक्सर उसे बुलाने वालों में से किसी न किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप वीजी बोर्ड का इस्तेमाल अकेले में कर रहे हैं तो जोजो से संपर्क बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जोजो एक ऐसा शैतान है जो हमेशा बुरे कामों को अंजाम देता है। आज तक जिसने भी जोजो से संपर्क बनाने की कोशिश की थी उसने उस बात की भारी कीमत चुकाई है। और ऐसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था जैस्मिन बेरी। जैस्मिन नाम की स्कूल में जाने वाली लड़की ने जोजो नामक इस शैतान से वीजी बोर्ड के सहारे संपर्क बनाया था। उस शैतान ने जैस्मिन से उसे अमर करने का वादा किया, पर बदले में वो जैस्मिन से ये चाहता था कि जैस्मिन उसे अपने शरीर में आने का निमंत्रण दे। भोली जैस्मिन उस शैतान की बातों में आ गई और उसे अपने शरीर में आने के लिए निमंत्रण दे दिया। जैस्मिन को ये पता नहीं था कि उसने खुद की ही तबाही को अंजाम दे दिया है। और जैसे ही जोजो ने जैस्मिन के शरीर में प्रवेश किया, जैस्मिन किसी जानवर की तरह खाने पे टूट पड़ती। वो अकेले में बड़बड़ाती थी और हंसती थी। वो आक्रामक और हिंसक हो गई थी और वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। आखिरी बार जब जैस्मिन को देखा गया तब उसने स्कूल के ही एक बच्चे पे हमला कर दिया था और उसे नोच खाया था। खुशकिस्मती से उस लड़के की जान बच गई थी, पर उस दिन के बाद वापस कभी जैस्मिन को देखा नहीं गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसे जरूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियोज पसंद आते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।